KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। एक अहम इंटरव्यू आपके सामने पेश करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शाहगंज से शबनम रिजवी। शबनम रिजवी पिछले दिनों ताज़िया जुलूसों को लेकर विवादों में आई थी और उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद से भी बात की थी। हम चाहेंगे कि उनसे कुछ बिंदुओं पर बातचीत करें। देखें ये खास इंटरव्यू। आपने जो काम किया है और वो शायद एक औरत जो शाहगंज की औरत नहीं मर्द है, मर्द इस सिलसिले में मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने वाकई में मर्द वाला काम किया है। जो मर्द नहीं कर पाए वो आपने किया और वहां के युवकों ने, नौजवानों ने पूरा आपको साथ दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि जब शाहगंज की एक औरत उठ खड़ी हुई है और उसने वो इस सिलसिले में और आगे भी काम कर सकती है, संगठन बनाने या और दूसरे कोऑर्डिनेशन, इन सब में आप क्या करना चाहती हैं? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो आप एक सोशल वर्कर हैं, आप भी बीजेपी से जुड़ी रही हैं बताया जाता है और दूसरी पार्टियों से भी जुड़ी रही हैं। आपके दिल में कौम की खिदमत करने का जज्बा भी है। इस सिलसिले में मैं जानना चाहूंगा कि अब आप क्या करना चाहती हैं? शाहगंज से आवाज उठाएंगी या उत्तर प्रदेश में कैसा संगठन बनाएंगी? क्या करना चाहती हैं आप खुद, क्योंकि आप नामुमकिन हो चुकी हैं अपने उलमा से। जी बिल्कुल, हम पूरे उत्तर प्रदेश में हम जो हमारी एक कमेटी, शिया पीपल पार्टी एक कमेटी बने, संगठन हमारा एक बने जिसमें हमारे महिलाएं भी हो, क्योंकि हम औरतों को कहीं ना कहीं एक साइड में रख दिया जाता है। इस जो रोल ये जो हमने ये अदा किया है, ये हमारी जो हिम्मत बनी, तो हमारे मोहल्ले की हमारी बहनों ने भी साथ दिया मेरा। तो जिस वक्त हमने कोतवाली में जाने की जिद किया तो हमारी बहनें भी हमारे साथ खड़ी हुई। तो हम चाहेंगे कि हमारा एक संगठन ऐसा बने जो पूरे उत्तर प्रदेश में कौम के लिए काम करे। महिला विंग भी हो, जो हमारे सीनियर है उनका भी हो, एक युवा का भी हो, ताकि मतलब इस तरह से हम उलमाओं पे डिपेंड ना रहे। उसमें हमारे उलमा भी रहेंगे जो सामने फ्रंट पे आ सकते हैं, जो हमारे वक्त पे फोन उठा सकते हैं। और यहाँ पे हम यासूब अब्बास की, मौलाना यासूब अब्बास साहब की तारीफ करना चाहेंगे और उनको हम दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि अगर वो फोन नहीं उठाते थे और हम बहुत ज्यादा हमने उनको तंग किया अपने फोन से और उनको भी बहुत सुनाया है हमने। अफसोस तो इस बात का है कि ये वीडियो क्यों वायरल हुई और यासूब अब्बास साहब ने वीडियो कोई वायरल नहीं किया, जबकि उनको भी सुनाया। और वो हमसे फोन करते थे तो बोलते थे माफ कीजिएगा हम मजलिस में थे। तो उस वक्त मेरे दिल से बहुत दुआ निकलती थी कि एक हमारे उलमा इस तरह की, हम उनको बोलते थे कि आका मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तो हम ये पूछना चाहेंगे अपने बाकी के जो उलमा है और जो हमारे भाइयों ने मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स किया, और ये जो मेरा वीडियो वायरल हुआ मौलाना कल्बे जवाद साहब के, जो हमने तल्ख लहजे में बात किया, हालांकि हमने गाली नहीं दिया था, हम फर्श अज़ा के लिए, हमारी जो लड़ाई थी उनसे कोई जाती मफाद, जाती कोई लड़ाई नहीं थी, हम सिर्फ आजादारी को बचाने के लिए मेरी लड़ाई थी। तो 10 फोन एक अहमियत रखता है, एक बार भी तो पलट के फोन आता कि आखिर ये किस तरह का फोन है, किसका फोन है। अभी आपने कहा कि मौलाना कल्बे जवाद साहब ने भी आपसे सख्त कलामी की जो काट दिया गया। ये अगर आपने न कहा होता तो बात छुपी रहती। अब आप इस बात को बताएं कि क्या कहा उन्होंने सख्त कलामी की, क्योंकि लखनऊ की तहजीब में ऐसा है नहीं कि औरतों से सख्त कलामी की जाए। उन्होंने कहा हम वो चीज नहीं कहेंगे, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम रिकॉर्डिंग जरूर वायरल करेंगे, हम अपनी जबान से नहीं कहेंगे, हो सकता है चूक जाए कुछ लफ्जों में। हमसे बताया तो ये जा रहा है कि वो जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है वो आपने वायरल करवाई है, क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद साहब से आपकी बात हो रही, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो रिकॉर्ड करते। जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है वो मेरी मर्जी से नहीं हुई है और ना मुझे पता था कि रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर रिकॉर्डिंग का पता होता तो शायद कुछ चीजें जो मेरे दिल में दफन है उस चीज को और भी हम अपना खुमार निकाल लेते। आप और क्या खुमार निकाल लेती?
क्योंकि जो आप काम कर रही थी वो अदा के लिए कर रही थी, ताजियादारी के लिए कर रही थी। अगर उसमें आपने कोई कंजूसी की है तो पूरी कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए तो कंजूसी करना नहीं चाहिए। अब उसको कहने से कोई फायदा नहीं है। आखिर में हमारा आखिरी सवाल कि मौलाना कल्बे जवाद साहब से आप क्या कहना चाहेंगी अज़ा और ताजियादारी के सिलसिले में, क्योंकि अभी 50 दिन या 56 दिन बाकी हैं अज़ा के। हम आगा से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अज़ादारी के मामले में सामने आए और अज़ादारी के मामले में वक्त की इंतजार ना करें। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि 10 मुहर्रम के बाद उनको कम से कम यूपी के लोगों को बुलाकर उनके साथ बातचीत करना चाहिए, उनकी समस्याएं समझना चाहिए और उसे सरकार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सरकार तक उनकी ही पहुंच है। जी जी बिल्कुल। हम लोग को एक संगठन हमारा बने, हम लोग को समझाएं, बताएं, और वो चीजें हम लोग की जो हम लोग के दिल में रहता है, जो शायद वो नहीं समझ पाते हैं बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, तो हो सकता है हम लोग की आवाज उन तक पहुंच जाए, हम लोग के दिल की जो बातें पहुंचे वो वहां तक पहुंचाए, प्रशासन तक। यानी आप मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ रहकर काम करने के लिए तैयार हैं अज़ा के लिए? अज़ा के लिए हमारे जो भी उलमा होंगे, हम जो भी हमारे उलमा होंगे, हम किसी एक पे डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी एक पे डिपेंड होने से आज वही सवाल उठा, आज वही चोट हम लोग के मिली जो नहीं मिलनी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ पे ऐसा संगठन हो जिसमें कई एक उलमा हो, कई एक हो, एक के ऊपर ना हो कि वक्त पे हमारी तकलीफें हैं उस वक्त आवाज ना सुनी जाए, बाद में दूसरे तरीके से बात पेश कर दी जाए। तो ऐसा ना हो। जैसा कि आगा ने मतलब कल्बे जवाद साहब ने कहा कि आपको आगा रूही साहब से बात कीजिए, वो हमसे बड़े उलमा हैं। उन्होंने रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा कि उन्होंने बरजस्ता कहा कि आप हमसे बात ना करिए, उनसे बात कीजिए, वो हमसे बड़े हैं। ये उन्होंने सही कहा कि उम्र में मौलाना कल्बे जवाद साहब से काफी बड़े हैं मौलाना आगा रूही और मौलाना हमीदुल हसन साहब, शायद इल्म में भी ज्यादा है, इसीलिए वो ये सवाल इन लोगों को आयतुल्लाह कह रहे थे, क्योंकि आयतुल्लाह हमारे वहाँ। ये सवाल से हम सहमत हैं, ये सवाल को हम जानते हैं, पर जो उम्र में बड़े हैं, जब हम लोग के पास जरूरी नहीं है कि नंबर सबके पास हो, तो ये सवाल मौलाना कल्बे जवाद साहब पहुंचा सकते थे वहां पे, ये खबर, ये इत्तला वहां दे सकते थे। क्या आपको ये नहीं पता कि इन लोगों में उलमा के बीच में इख्तिलाफात हैं? ये तो हमारे कौम के लिए बहुत अफसोस की बात है कि अगर हमारे उलमा अपने दिलों में इस तरह से इख्तिलाफ रहेगा तो ये हम लोग कहीं ना कहीं से बहुत कमजोर हैं। ये बहुत शर्म की बात है, हमको ये चीजें नहीं मालूम थी। मौला की अज़ादारी में हमारा अपना पर्सनल कुछ भी हो, पर मौला की अज़ादारी में हमें अपना जो संगठन है, हमारे जो इख्तिलाफ, जो हमारे दिलों में मैल, उस चीज को खत्म करके सामने आना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट